सी अच्छा तो उत्ते जा सकते भारतीय जनता पार्टी के ध्वजे जा सकते कितने गया ध्वजे सवाड़े कितने गया मैं पूछना चाहना थानू याद होएगा और पिता के ध्यान से मैं दिन रात सुता नहीं पाई दिन मैं नहर ते रहा मैं मीडा साहब इंडिया की डिजास्टर मैनेजमेंट बुलाया इतने उन्होंने रिपोर्ट सारे साधन लिया 5 दिन में सुता कोई नहीं उस तो बाद भी मैं बच्ची का ध्यान रखा दिन रात आज जो कहते ने टिकट नहीं मिली तो विपक्ष वालों खड़ा होना है या निर्दलीय खड़ा होना है कितने गया और कहने का तरीका कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी दी और कोई नहीं सी कि भारतीय जनता पार्टी दी मौका प्रश्न खड़ी रह गया के प्रति नाराजगी। देखिए मौका प्रस्त कहने वाले खुद ही मौका प्रस्त है। जब तक उनको हमारी जरूरत थी तब उन्होंने हमारा भरपूर फायदा उठाया, भरपूर। जहाँ जरूरत लगे चाहे वो मेरे पिताजी हो चाहे मैं हूँ। उनके चुनाव की अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी ने जी जान लगा के उनको टिकट दिलवाने का काम किया था। उसके बाद क्या हुआ, उनके जाने के बाद आज उनकी वो बातें याद कर करके क्या तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो कि भाई हमने हरीश जी का इतना साथ दिया। भाई साथ दिया होता तो आज ये हालात ना होते, अगर साथ दिया होता तो। वो कह रहे पार्टी माँ है और उस पार्टी से ही अलग हो क्या आजाद चुनाव। देखिए पार्टी माँ है तो पार्टी तो माँ थी और माँ ही रहेगी। बार बार वो बोलते हैं 5 दिन आपके पिताजी के देहांत हुआ नहर पे तो वो 5 दिन सोए नहीं, शादी थी शादी पे नहीं गए, इस तरह के बयान हो जाए। देखिए अगर मन में प्यार होता है ना किसी के लिए तो जताया नहीं जाता, और जताओ तो कम से कम 1-2 लोगों के आगे जताओ। जनता के बीच में जता रहे हो कि भाई मैं 5 दिन सोया नहीं, आप मानेंगे नहीं। जब मेरे पिताजी की क्रिया का वो जो सेरेमनी होती है उसमें आके विधायक जी की वर्डिंग थी ये, मेरी तो बाजू कट गई, मेरी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई हरीश के जाने के बाद। आज क्या हुआ, आज वही भरे मंच पे खड़े होके आज उनके परिवार को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। एक विधायक को ये चीज़ शोभा नहीं देती कि उनके परिवार, हमारे परिवार के ऊपर वो सियासत करे। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है बिल्कुल ही। उनका कहना है संगठन ने आपको मनाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहना चाहूँगी, सरेआम सबके सामने कह रही हूँ, किसी एक भी व्यक्ति का संगठन में से मेरे पास फ़ोन नहीं आया। इन्होंने अपना मन ही बना रखा था कि ऐसे के ऐसे सारे पार्षदों की टिकट हम लोगों ने काटनी है और अपने ही परिवारों में हमने टिकटें देनी है। मुझे मंडल अध्यक्ष के लिए बोला गया कि आप मंडल अध्यक्ष बन जाओ। मैंने बोला आप जो जिम्मेवारी दोगे ठीक है, लेकिन मैं मंडल अध्यक्ष नहीं बनना चाहती। उन्होंने बोला कि मंडल अध्यक्ष आप बन जाओगे तो हम टिकट नहीं देंगे। और आज जिला अध्यक्ष की घरवाली को भी टिकट है, एक मंडल अध्यक्ष है उनकी घरवाली को भी टिकट है। अगर इस तरीके की पॉलिसियाँ करनी है तो ये अपना सब कुछ अपने पास ही रखे। हमारे साथ तो जनता है, हम जनता के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। आपको निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। भाई निष्कासित वाली अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत से ऐसे काम थे पार्टी के साथ रहते हुए भी नहीं हो पाए। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे पहले से ही निष्कासित कर रखा था, नहीं तो मेरे काम करवाते। उनका कहना है कि निष्कासित उनको किया गया है, शायद उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। देखिए भ्रष्टाचार क्या, 21 के 21 पार्षद भ्रष्टाचार थे, उन्हीं की पार्टी के थे। आज वो ये चीज़ें कहते हैं, उनकी पार्टी के थे। उस टाइम पे तो ये कहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म है जी, भ्रष्टाचार हमने खत्म कर दिया। अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें नोटिस भेजा होता, कोई एक जिला अध्यक्ष भी नोटिस भेज सकते थे हमारे को कि भाई इस कारण से आपको हटाया जा रहा है, कुछ तो बताते। ये तो छुप छुपाते ये काम किया गया। तो ये तो एक मैं मानती हूँ कि अपने चापलूसों की पूरी टीम को साथ में चलाने वाली बात है कि आगे जनता की कोई आवाज़ ना उठा पाए। सामने वाले प्रत्याशी की एक वीडियो वायरल हो गई, उसमें पैसे बांटते हुए दिखाई। देखो वो जनता सब जानती है, सब जानती है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, जनता मतदान करती है ना मन से करती है। जो उसका व्यक्ति, जो प्रत्याशी उनके लिए खड़ा है, दिन रात खड़ा है, जनता उसको वोट करेगी। अब वो चाहे 2500 रुपये बांटे चाहे 5000 रुपये दे, कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हीं को कहना चाहूँगी कि ये धंधा बंद करे, ये पैसे देने का काम बंद करे।
तुम्हारे पैसे ही नुकसान में चले जाएंगे सारे लोग, पैसे ले भी जाएंगे और वोट भी नहीं देंगे। ऐसा मैं कहती हूँ आपको। विधायक जी का कहना था जो बागी नेता चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर वो जीत जाते हैं उसके बाद वो पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी में उनको बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। देखिए, पार्टी में ना लेने वाली बात, पहले भी पार्टी में बहुत लोग लिए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए या चाहे कहीं से भी निर्दलीय भी लड़े हैं, सब लोग आए थे पार्टी के अंदर ही। अगर वो ये बात करते हैं, अब ये भी बात सुनने में आ रही थी कि पार्टी में आने के बाद मतलब अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो उन लोगों के काम नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी है। मतलब ये लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी नहीं जनता की आवाज़ उठा पाएगा, कोई भी नहीं उठा सकता। तो इसमें कहाँ तक की क्या चीज़ें हैं ये, मतलब हम लोग निर्दलीय भी नहीं लड़ सकते, जनता की आवाज़ नहीं उठा सकते, हर तरफ से दबाने की कोशिश, पता नहीं किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जनता बखूबी जानती है, अच्छे तरीके से जानती है। जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है आज के टाइम में, जनता एक एक चीज़ को जानती है, बहुत समझदार है। वो सब कुछ देख रही है कि यहाँ पे क्या लोग क्या क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे खिलाफ, इस तरीके के काम हो रहे हैं, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी हार दिख रही है। और आज एक एमसी के उसके लिए मतलब पार्षद प्रत्याशी के लिए मतलब कोई डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। और इतना ज़्यादा क्या हो गया भाई कि यहीं पे इसी सीट के ऊपर डिप्टी स्पीकर को भी बुलाना पड़ रहा है। भाई अगर है पार्टी के अंदर तो साथ चलो, लड़ो, अपना खुद चलो, जनसभा करो, कोई साथ ही नहीं दे रहा उनका, मैं आपको बताऊंगी। तो उस व्यक्ति को कभी किसी ने देखा ही नहीं तो क्या ही जनता उसके साथ चलेगी। अंजलि जी, हम लोगों का ये भी कहना है, अगर आप वैसे 4 जो वार्ड हैं बिल्कुल सुर्खियों में, अगर आप जीत जाते हैं और पार्षद जो सामने होंगे बीजेपी के होंगे, तो आप कैसे काम निकलवाओगे? देखिए, काम हमने पहले भी कराए हैं, बहुत बार दबाने की कोशिश की गई मुझे, लेकिन काम हमने कराए हैं। लेकिन उस समय आप पार्टी में थे। पार्टी में थे तब भी दबाने की कोशिश की। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि पापा मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आई, चाहे मैं 4 साल पार्टी में भी रही, लेकिन मेरे टेंडर, जब मैं कोई टेंडर लगाने की बात करती थी तो मेरे टेंडर कैंसिल करवाए जाते थे। जनता के काम थे, हमने घर तो लेके जाने नहीं, लोगों के काम है, सड़क बननी है, कुछ बननी है, लोगों की डिमांड के ऊपर एक एक एप्लीकेशन भी आज तक मेरे पास रखी हुई है कि जनता की डिमांड लिखी हुई है कि ये काम हमारा होना चाहिए, फिर भी नहीं करवाए गए। तो इस पर अब क्या ही कह सकते हैं, बताओ। जो कल 2 बड़े नेता आए हैं आपके विपक्ष कैंडिडेट के, क्या लगता है जनता में इसका कुछ देखने को मिलेगा प्रभाव? देखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता को बखूबी पता है कि पिछले 20 वर्षों से कौन सा परिवार हमारे साथ खड़ा है। हमारा दरवाज़ा हमेशा, हमारे घर का दरवाज़ा हमेशा जनता के लिए खुला हुआ है। जैसे जनता बोलती है, जनता सर्वोपरि है, जैसे वो बोलती है वैसे ही हम लोग काम कराते हैं। किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लोगों का अपार बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार। जो नया एरिया भी जुड़ा है वहाँ से भी लोग खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमने आपके साथ चलना है, हमने आपके साथ चलना है। अब कुछ ऐसी जगह भी हैं जो जहाँ पे मैं पहली बार गई हूँ, लेकिन आप मानेंगे नहीं, वहाँ के लोगों ने मुझे क्या बोला। लोग कह रहे हैं कि आप अब आए हो, लेकिन 5 साल पहले हरीश शर्मा जी यहाँ पे ट्यूबवेल लगा के गए थे। बताओ, ऐसा ऐसा काम करवा रखा है, तो जनता कैसे पीछे हट जाएगी। अब कुछ ही समय रह गया, प्रचार प्रसार जो बंद हो जाएगा, जी, जनता को क्या अपील करें? देखिए, एक तो कल की भव्य एक विशाल रैली वार्ड 4 में की जाएगी। 2 बजे का टाइम है, 2 से लेके 5 बजे तक प्रचार हमारे बंद हो जाएंगे। 2 से 5 हम लोग एक भव्य विशाल रैली निकाल रहे हैं। फतेहपुरी चौक पे जो कार्यालय है वहाँ से शुरू होगी। तो मैं वार्ड नंबर 4 की जनता से, सभी से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचे और सहयोग करें। और एक ही चीज़ हो रहा है कि एक अपील ये है कि 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को बैट के निशान पे, बैट का निशान, एक बार मेरे पिताजी भी इसी निर्दलीय बैट के निशान से ही जनता ने उनको जिताया था। आज जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग यही कहते हैं कि आपके पिताजी को भी हमने जिताया था, अब आपको भी जिताएंगे बैट के निशान से। लोगों को आज भी याद है वो निशान, तो लोग भूलेंगे नहीं। और मैं जानती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से, ज़्यादा वोटों से मुझे जीत हासिल होगी, जैसा जनता में चल रही है बातें।